ब्रेन साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिसके बारे में हम सबको जानना ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम किस तरह सीखते हैं, नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम किसी भी चीज़ को इतना जल्दी क्यों भूल जाते हैं, क्यों याद रखना मुश्किल है, क्या मेल और फीमेल का दिमाग अलग अलग काम करता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट ने हमारे लिए डिस्कवर की हैं ताकि हम उन्हें यूज़ करके अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर सकें। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह हमारे सोचने का तरीका है। अगर इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपको ब्रेन रूल्स का पता हो। इन रूल्स को समझने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स की। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी। इस बुक में ऑथर ने ब्रेन के 12 रूल्स बताए हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है। साइंटिस्ट ने लोगों के 2 ग्रुप्स पर रिसर्च की जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते थे और रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे, जबकि ग्रुप बी में ऐसे लोग थे जो ना तो एक्सरसाइज करते थे और ना ही ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थे। तो साइंटिस्ट ने पाया कि ग्रुप ए की ब्रेन पावर ग्रुप बी की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर जॉन मेडिना भी कहते हैं कि हमारा ब्रेन बॉडी के हिसाब से बनाया गया था जो कि हज़ारों साल पहले 20 किलोमीटर चलती थी। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज वाफिर मिकदार में मिलती हैं। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। इस रूल के मुताबिक इंसान को लाखों साल लग गए इस पावरफुल ब्रेन को बनाने में। हमारे ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है। इंसान का ब्रेन एक सर्वाइवल टूल की तरह है जो कि वक्त के साथ साथ तैयार हुआ। ब्रेन की एवोल्यूशन ने ही हमें लोगों को समझने, उनसे कम्युनिकेट करने और दूसरे काम करने के काबिल बनाया है। अगर ऐसा ना होता तो ये समाज नहीं बनता और हम लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते। डॉक्टर जॉन कहते हैं कि इंसान इसलिए ज़िंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया। इसलिए हमारी वर्क प्लेस और क्लासरूम्स में भी हेल्प करने और इनकरेज करने का सिस्टम होना चाहिए, वरना परफॉर्मेंस ख़राब होती चली जाएगी। एक दूसरे से मिलकर जीना ही ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका है। हमारे सर्वाइव करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है। इसलिए अथर लिखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज़। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। इस दुनिया में 7 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं और हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। आपको इस दुनिया में कोई भी 2 ऐसे लोग नहीं लेंगे जिनका ब्रेन मुकम्मल तौर पर एक जैसा काम करता हो। दिखने में तो सबका ब्रेन एक जैसा है पर ये एक ही तरह काम नहीं करता। जिस तरह आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और स्टोर करता है उस तरह किसी और का ब्रेन नहीं करता। हमारे ब्रेन का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ है, इसलिए डिफरेंट काम करता है। इसलिए कुछ लोग किसी एक काम में अच्छे होते हैं जबकि दूसरे लोग उस काम में अच्छे नहीं होते, वो किसी और काम में अच्छे होते हैं। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो या फिर हमारे इमोशंस जुड़े हों। इस रूल के मुताबिक हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना बल्कि हम एक वक्त में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करते हुए टीवी या मोबाइल पर भी साथ साथ ध्यान देंगे तो दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। हमें लगता है कि हम 2 काम कर रहे हैं पर हकीकत में हम एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हैं, जिससे ये होता है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो अक्सर बोरिंग होने की वजह से अधूरा रह जाता है और फोकस किसी इंटरेस्टिंग काम की तरफ चला जाता है। इस तरह हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करें कि जब आप काम करने के लिए बैठें तो अपने आसपास कोई दूसरी चीज़ें ना रखें, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करें। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप भूल जाते हैं तो ये रूल आपकी मदद करेगा। एक रिसर्च के मुताबिक आपका ब्रेन किसी इन्फॉर्मेशन को 30 सेकंड तक याद रख सकता है। अगर किसी चीज़ को देर तक याद रखना चाहते हैं तो उसे बार बार रिपीट करें, इससे आपका ब्रेन उसे ज़्यादा देर तक याद रख सकेगा। कोई अहम बात, कोई वाक़या या किसी हादसे को तो हम सालों तक याद रख सकते हैं, लेकिन कोई नंबर्स या फार्मूले को याद रखने के लिए बार बार दोहराना होगा, वरना 30 सेकंड के बाद हम इसे भूल जाएंगे। अगर आपके अंदर भी भूल जाने की आदत है तो चीज़ों को बार बार रिपीट करें ताकि आप उन्हें लंबे अरसे तक याद रख सकें। रूल नंबर 6, स्लीप वेल थिंक वेल। इस बुक में बताया गया है कि अच्छी नींद लेना हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। कम नींद से हमारी टेंशन कम हो जाती है और हमारी मेमोरी पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक नासा के साइंटिस्ट 26 मिनट का एक छोटा सा पावर नैप लेते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में 34% तक इजाफा हुआ है। इसलिए अगर आप भी दिन में बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले लें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों में इजाफा होगा। रूल नंबर 7, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे।
ज़्यादा स्ट्रेस लेना और फिक्रमंद रहना हमारे ब्रेन और लर्निंग एबिलिटी दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए नहीं बना, इसलिए वो किसी भी स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक फेस कर सकता है। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे लर्निंग एबिलिटी डैमेज होती है, इम्यून सिस्टम और पूरी बॉडी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इससे माइंड की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे माइंड में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनल, जिससे हमारे हिपोकैम्पस सेल्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक तक आ सकता है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये आपके लिए सीरियस हो सकता है। रूल नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी कोई चीज़ सीखने के लिए आप अपनी जितनी ज़्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, आप उतना जल्दी वो चीज़ सीख सकते हैं। डॉक्टर जॉन कहते हैं कि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो एक सेंस पर डिपेंड ना करें। फॉर एग्जांपल, जब आप कुछ पढ़ रहे हों और चाहती हों कि वो ज़्यादा देर तक याद रहे, तो पढ़ते हुए अपने आसपास कोई परफ्यूम का यूज़ करें। तो जब भी आप इस परफ्यूम की खुशबू दोबारा सूंघेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई स्पेसिफिक काम करते हुए सेम म्यूज़िक बार बार सुनते हैं, तो कई सालों बाद जब आप वो म्यूज़िक सुनेंगे तो एकदम आपके जहन में वो काम सामने आएगा। रूल नंबर 9, विजन। हमारा ब्रेन पढ़ी हुई और सुनी हुई इन्फॉर्मेशन के मुकाबले देखी हुई इन्फॉर्मेशन को जल्दी से याद कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स की सूरत में सोचता है, वर्ड्स में नहीं सोचता। अगर आप कोई बायोग्राफी पढ़ें तो आपको उसकी एक एक बात याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप उसी बायोग्राफी पर बनाई हुई कोई मूवी देखें तो आपको एक एक सीन अच्छे से याद रहेगा। इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसे लाजमी अपने माइंड में विजुलाइज करें। ऐसा करने से आप इस टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। रूल नंबर 10, जेंडर। इस रूल के मुताबिक मेल्स और फीमेल्स का ब्रेन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दोनों का ब्रेन डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसा कि आदमी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और औरतें ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। हर 2 में से एक औरत मर्द के मुकाबले में ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। रूल नंबर 11, एक्सप्लोरेशन। हर इंसान की नेचर ऐसी होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह अगर एक बच्चे को कोई चीज़ दी जाए तो वो उसे हर पॉसिबल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और बच्चों में हर नई चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। इसी एक्सप्लोर करने की नेचर की वजह से ही आज हमारा दिमाग इतना ग्रो कर पाया है। रूल नंबर 12, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। डॉक्टर जॉन अपनी किताब में ये आखिरी रूल बताते हैं कि म्यूजिक का टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी स्किल और मेमोरी को शार्प बनाता है। म्यूज़िक सुनना हमारे मूड को चेंज कर सकता है। इसी तरह म्यूज़िक को सुनना और कंपोज करना हमारी रीडिंग, हमारी मैथ और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो ये थे ब्रेन के 12 रूल्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।